श्री अंकिता जी, आपका प्रश्न आया कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो मुख्य रूप से आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। कथा भी मिलती है कि कैसे भगवान के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति हुई, दैत्य संहार हुआ तो भगवान ने ही वरदान प्रदान करा, क्योंकि इस शक्ति का जो उद्भव है वो एकादशी के दिन हुआ, तो इसीलिए इसको एकादशी कहा गया। और तभी से हर महीने की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों ही 11वीं तिथि, 11 या एकादशी जिसको कहते हैं, उस तिथि पर व्रत रखने का नियम बन गया। तो हम इस सब से तो जानते ही हैं। अब एकादशी पर व्रत रखना चाहिए, ये बात स्वाभाविक है। आपने पूछा भी क्या करें, तो एकादशी पर व्रत रखिए। पर एकादशी कैसे रहें, क्या व्रत का विधान है, मुझे लगता है आपका शायद आशय इसी से होगा। तो अब विचार करके देखें तो एकादशी व्रत हम सबको रखना चाहिए। भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं। एकादशी व्रत की बहुत महिमा का बखान करा गया है और भगवान को प्राप्त कराने वाली है। संतों ने, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो भी एकादशी का व्रत नहीं त्यागते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इसका इतना महत्व हमको मिलता है। और व्रत आदि करे ही क्यों जाते हैं, तो देखिए अन्न से क्या होता है। अन्न द्वारा हमारा शरीर जो है वो बलवान बनता है, बल हमारे अंदर शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, जिससे कि हम काम कर सकें, हम अपने कार्यों को, कर्म को कर सकें। तो व्रत करने से क्या हम शरीर की ऊर्जा को घटा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी ऊर्जा बढ़ती है। अब आप कहेंगे व्रत करने में तो खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी। तो आप सोचें, हम शरीर की ऊर्जा को तो बढ़ा रहे हैं, परंतु हमारा मनोबल क्षीण हो जाता है। मन का संकल्प और विकल्प, ये जो स्थिति है, इससे हमें बचना है। तो कैसे बचें, व्रत कर कर। हमने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया, हम एकादशी का व्रत रहेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ा कि देखो हमने इस व्रत को पूर्ण कर लिया। अब ये एकादशी का जो व्रत है, आप शायद जानते हो अथवा नहीं जानते हो, तो ये 3 दिन मिलाकर होता है। दशमी तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, ये तीनों दिन मिलाकर एकादशी होती है। दशमी तिथि को कहा गया कि एक समय भोजन कर लेना चाहिए, अर्थात दोपहर के समय हम उस भोजन को ग्रहण कर लें, शाम को और रात्रि को भोजन ना करें। और जो दोपहर को भोजन ग्रहण करें उसमें भी गरिष्ठ पदार्थ ना हो, कोई चना, उड़द आदि ये जो दालें हैं, मसूर की दाल है, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे आलस्य प्रमाद बढ़ता है, इसमें तामस भी माना गया है, तो इसीलिए इनको ग्रहण नहीं करते। अब इसके उपरांत जो दशमी की रात्रि है उसको आप शयन कर लें, फिर अगले दिन प्रातःकाल उठें और संकल्प करें कि हे जगदाधीश, हे जगताधार श्री कृष्ण, हे नारायण, हे राम, हम आपके लिए अपने हृदय से यह एकादशी का व्रत कर रहे हैं। जो भी आपका उद्देश्य हो, मन की कामना हो, उसको बोल दें, कृपया करके इसको पूर्ण करें। इस प्रकार से संकल्प लीजिए। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, हिंदू वैदिक कर्मकांड में कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं, कोई भी व्रत रख रहे हैं, उसमें संकल्प लेना अनिवार्य है। आपको करवा चौथ रखना है, करका चतुर्दशी कहते हैं, तो उसमें भी आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसीलिए संकल्प लीजिए एकादशी में। अब एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि एकादश्याम निराहारः, एकादशी के दिन आहार नहीं लेना चाहिए। तो मतलब खाना नहीं खाना चाहिए। पर मान लीजिए अब कोई बहुत रोगी है, बहुत तबीयत खराब है, अब आपने कह दिया एकादशी को खाना ना खाएं, तो खाना ना खाएं तो मर जाएं, क्या उपाय है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि आप जल पी लीजिए। तभी एक व्यक्ति मान लीजिए बोल पड़ा कि हम जल पी के तो भाई नहीं रह सकते, कोई और उपाय बताइए। तो कह दिया गया कि दूध पी लीजिए, दुग्ध पान कर लीजिए, उससे भी ऊर्जा आ जाएगी। अब कुछ लोग होंगे कि जिनको केवल दूध भी उनका काम ना चल पाए, तो और क्या उपाय है। तो और ज़्यादा ही ग्रहण करना है तो भैया फल खा लो, जो पेड़ों से उगते हैं उन फलों को तोड़ के उनको ग्रहण कर लीजिए, फलाहार कर लीजिए। अब वहाँ बात आ गई भैया नहीं, क्योंकि फलाहार जो हम कर रहे हैं, दूध आदि पी रहे हैं, इनसे देखने पे तो लगता है आँखों को, आंतों को कि भैया हमें खाना मिल रहा है, परंतु वास्तविक बात ये है कि जो अन्न से हमें ऊर्जा मिलेगी, वैसी ऊर्जा इनसे हमें नहीं प्राप्त होती है।
तो उस ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करें? तो कई लोग क्या करते हैं, फिर फलाहार में जितने ये सिंघाड़ा, कूटू के आटा, पकौड़ी आदि ये सब आ जाता है, उसको ले लेते हैं, तो उससे उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है, वह व्रत को रख सकते हैं। परंतु इस व्रत में सर्वोत्तम यही है कि निराहार, मतलब बिना, अगर हो सके तो जल के भी रहें, जल से भी बचें, पर अगर नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जल पी लें पर आहार से बचें। परंतु अगर वो ना हो पाए तो दूध पी लीजिए। फिर इसी प्रकार से हमने आपको क्रम बता दिया। अंत में अगर आप पे कुछ भी नहीं रह जाता, आपको ये भी दिक्कत दे रही हैं, तो आप अनाज ग्रहण कर सकते हैं। सारे अनाज ग्रहण कर लीजिए, जो भी गरिष्ठ आदि हैं उनको छोड़कर, और चावल को छोड़कर। चावल का निषेध कर दिया गया। अब इसका क्या कारण है? क्योंकि अनाज में मुख्य अनाज चावल को ही माना जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर इसको ही ग्रहण कर लेंगे तो आपकी जो आते हैं, जो इस व्रत का उद्देश्य है कि आपका जो शरीर है वो मनोबल बढ़े, आपके शरीर में जो ये आंतों को आप लगाए हुए हैं, मशीनों को काम पे थोड़ा सा आराम मिले, वो उद्देश्य तो पूर्ण हो ही नहीं पाएगा, आप इतना सब खा लेंगे। तो इसीलिए चावल का अंत में निषेध कर दिया गया और कह दिया गया कि चावल को मत ग्रहण करिए आप, और रोटी वगैरह ले लो, परंतु कम से कम एकादशी के दिन इतना नियम तो बना लो कि चावल को ग्रहण ना करो। फिर द्वादशी के दिन आप अनाज आदि को, जो व्रत का पारायण होता है वो मुहूर्त में ही करना चाहिए। द्वादशी के दिन उस मुहूर्त को देखें और उसी समय पर आपने अगर कुछ ग्रहण ना करने का व्रत लिया है तो जल पीकर, अगर आपने दूध आदि पी लिया दूध पीकर, तो अगर आपने फल आदि को लिया है तो फिर अनाज खाकर, इस प्रकार से उस व्रत को तोड़ें और उसके साथ में यह व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। और इस एकादशी में मुख्य रूप से भगवान की आराधना की बात करी गई है। हम व्रत क्यों रख रहे हैं? एक उद्देश्य तो शरीर स्वस्थ करने के लिए, एक उद्देश्य अपने मन के बल को बढ़ाने के लिए, और मुख्य उद्देश्य, इसका अंतर्हित जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर एक दिन भूखे रहकर हम श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं, रिझा सकते हैं, तो इससे बढ़िया उपाय क्या है? उनके सामने जाएं, उनका कीर्तन करें, इस दिन में अधिक से अधिक हो सके भगवान के नाम का जप करें, तो स्वतः ही बिना कुछ खाए ही आपको बल मिल जाएगा। कितने ऐसे संत हम देखते हैं जो कुछ नहीं खाते हैं परंतु बड़े बलवान रहते हैं। बोले कैसा प्रभाव है? तो नाम जप का प्रभाव है। तो आप सब भी एकादशी का व्रत रखें। मेरे हिसाब से, मेरे मत में मैंने आपको पूरा उचित उत्तर दे दिया है, परंतु यदि कोई अगर फिर भी संशय रहता है तो आप इसके नीचे जो कमेंट आदि है उसमें पूछ सकते हैं और अपना नाम बता दीजिएगा, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा।